चौहान परिवार की ओर से जीवदया, शिक्षा और समाज सेवा का प्रेरणादायक आयोजन। जालोर न्यूज। भेंटाला जालोर 16 मई 2025 आहोर विधानसभा क्षेत्र के गांव भेंटाला में चौहान परिवार द्वारा स्व किशोर कुमार पुत्र श्री सकाजी नरसाजी प्रजापत की स्मृति में निर्मित चबूतरे का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आहोर विधायक श्री छगन सिंह राजपुरोहित ने शिरकत की। कार्यक्रम में विशेष रूप से भाजपा युवा मोर्चा जिला कार्यकारिणी सदस्य एडवोकेट श्रवण सिंह राजपुरोहित उपस्थित रहे। चबूतरे के लोकार्पण के साथ साथ स्व किशोर कुमार की स्मृति में समाज सेवा के कई कार्य किए गए। गांव में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को स्कूल बैग वितरित किए गए। वहीं स्थानीय गौशाला के लिए चारे की व्यवस्था तथा समस्त ग्रामवासियों के लिए भोजन प्रसादी का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर समाज के अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे, जिनमें पूर्व सरपंच प्रेम सिंह जी, उप सरपंच जबर सिंह जी राजपुरोहित, खेत सिंह जी, बाबू सिंह जी, भीखाराम प्रजापत, बागरा भाजपा अध्यक्ष प्रकाश टेलर प्रमुख रूप से शामिल रहे। साथ ही भामाशाह परिवार के श्री सकाराम, उत्तम, सतीश, कैलाश कुमार, मतरा देवी, रेखा देवी, प्यारी देवी, शिवानी, यशवंत, सरिसा देवी, शिल्पा प्रजापत तथा चौहान परिवार के अन्य सदस्यगण भी मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक श्री छगन सिंह राजपुरोहित ने चौहान परिवार के समाज सेवा कार्यों की सराहना करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने क्षेत्र की शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क तथा चिकित्सा सेवाओं के त्वरित समाधान का भरोसा दिलाया। साथ ही युवाओं को यातायात नियमों के पालन, विशेष रूप से हेलमेट पहनने की अपील की। कार्यक्रम में क्षेत्रीय समाज बंधु, ग्रामवासी तथा भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मंच संचालन श्री श्रवण सिंह भेंटाला ने किया। एक ऐतिहासिक जो चबूतरा बनाया, मैं सबसे पहले शुरुआत में आदरणीय सकाराम जी और उनके दोनों पुत्र उत्तम जी और सतीश जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने अपने पुत्र किशोर कुमार की याद में एक सुंदर चबूतरा बनाने के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय सरपंच महोदय, अरे यार आदरणीय सरपंच महोदय प्रेम सिंह जी साहब, आदरणीय मंडल अध्यक्ष प्रकाश जी, आदरणीय अपने नारायण सिंह जी, आदरणीय उप सरपंच जबर सिंह जी, खेत सिंह जी, मदन सिंह जी, अपने सबके एंकरिंग करने वाले बाबू सिंह जी और श्रवण सिंह जी, भीखाराम जी अपने, और सब सम्मानित मंच और इस परिवार के सभी मेहमान पधारे हुए, इनका और भेटाला गांव के मेरे 36 कौम के पिता तुल्य बुजुर्ग, माताओं, युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं सक्सी बा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी भावना के अनुरूप पहले पूरे गांव को इकट्ठा करा कि भाई गांव वाले अगर चाहे, गांव कभी कभी क्या होता है कि कई तरह की काम करने से पहले कई अच्छे काम करने के लिए भी दुविधा आ जाती है, और नेक काम करने के लिए सक्सी बा ने गांव वालों को इकट्ठा करा, गांव से परमिशन ली और एक भव्य सुंदर चबूतरा बनाया। क्योंकि जब तक हम पर जिन कहते हैं ना जीव दया आपके अंदर नहीं है, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हम पहले भी, हमारे पूर्वज भी पहली गाय, पहली रोटी कुत्ते को, गाय को, इस प्रकार की रोटी की हमारी भावना, धीरे धीरे इस भावना को हमने कई तरह की जगह छोड़ा भी है। लेकिन ये जो चबूतरा बना है, यहाँ पर जब पशु पक्षी जब दाना चुगेंगे तो कहीं न कहीं पूरे गांव वालों, एक गांव वालों के लिए बनाया, भले ये शक्ति ने, उनके परिवार ने बनाया, लेकिन हमारी जब चुका देने की इच्छा होगी तो हम यहाँ ऊपर चढ़कर यहाँ दे सकते हैं। और सुरक्षित भी बनाया है। कभी कभी कुत्ते भी यहाँ पक्षियों को मारने की संभावना है, लेकिन बहुत सुरक्षित मैंने देखा ऊपर चढ़ के, सुरक्षित भी है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ऐसे नेक कार्य जीव दया के लिए करा है,
मैं पूरे भेटाला गांव की तरफ से, भेटावाला वालों की तरफ से भी मैं, सरपंच साहब ने भी धन्यवाद दिया है। सरवण जी भी बोल रहे थे कि आपका स्वागत, और आपका जो स्वागत करा है भले प्रेम सिंह जी और हमने करा है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये पूरे गाँव की तरफ से आपका स्वागत है। आपने ऐसे नेक कार्य करा है, आप भामाशाह के रूप में इस तरह के काम करें, इसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब साधुवाद। और मैं जब यहाँ आया हूँ तो मैं भी कुछ बातें करना चाहूँगा विकास की। अपने उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, उसके 4 दीवारी और उसकी रिपेयरिंग भी करवा दिया है। उसके बाद में अपने घर घर पानी की, जो हमेशा पानी की यहाँ समस्या आती थी, घर घर पानी के कनेक्शन हो गए, लगभग काम शुरू है। बड़ी टंकी बन रही है, उसका भी पूरा होने के बाद आपके गांव में जब घर पे पानी आएगा तो आपकी जो बड़ी समस्या पानी की वो समाप्त हो जाएगी। और नर्मदा का पानी बहुत जल्दी, नर्मदा का पानी हम बहुत जल्दी यहाँ ले आएंगे। वैसे जहाँ भी जब भी आप लोगों ने ट्यूबवेल, हैंडपंप मांगे हैं, ट्यूबवेल भी देने की जब भी आपने मांग करी है तो हमने दिए, और इस क्षेत्र के लिए कमी नहीं छोड़ी है। दूसरा विषय, भेटाला से हम चांदना जाते हैं, चांदना से सियाना जाते हैं, तो खारी नदी जो आती है वहाँ पर सबकी मांग रहती है कि वहाँ पुल बन जाए तो ठीक रहे। तो उसकी भी मैं जोग सिंह जी और ये अपने बेटे उनको भी कहना चाहूँगा कि अपनी ये पुल की स्वीकृति हो गई है, बहुत जल्दी इसका काम भी शुरू हो जाएगा, जिससे अपने आने जाने में समस्या समाप्त हो जाएगी। फिर चांदना से सियाना वहाँ पर भी बड़ा पुल बनेगा, हाई लेवल ब्रिज बनेगा, उसकी भी सैंक्शन आ गई है, उसका एस्टिमेट बन रहा है किस टाइप का बनेगा, पिलर का बनेगा या इस दीवार का बनेगा, लेकिन बनेगा बड़ा। आपके यहाँ से लेकर सियाना आने जाने में कभी तकलीफ नहीं आएगी। फिर 1 साल, 1.5 साल से 2 साल में तो फिर आपका इस क्षेत्र का जो बड़ा काम है ये हो गया है। उसके बाद में इस रोड को भी, जब अब चिपरवाड़ा से आते हैं तो पूरा रोड टूटा हुआ आप देख रहे होंगे। मेरी भी इच्छा थी कि इसको ठीक करवा दूं, लेकिन मेरी इच्छा सिर्फ ठीक करवाने की नहीं थी कि ये सिंगल रोड बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। अब की इच्छा है कि मैं चिपरवाड़ा से लेकर डूडसी प्याऊ तक ये 5.5 से 7 मीटर रोड बन जाए। इसके लिए मैंने अब की बार ये 10-11 किलोमीटर छोड़ा है। मैं अगले बजट तक इसको 5.5 से 7 मीटर स्वीकृत करवाऊंगा। अगले साल अपना अभी थोड़ा बहुत पेच वर्क तो करवा देंगे, लेकिन उसको भी बढ़िया रिपेयरिंग करवा के फिर इसका आने वाले समय में, अगले साल में हम बजट घोषणा में डबल रोड करवाएंगे। और आपके इस रोड की पूरी समस्या, जिससे कई तरह के, सिंगल रोड है तो अभी वाहनों की ज्यादा, अपने साधन भी खूब सारे हो गए तो एक्सीडेंट की ज्यादा संभावना भी रहती है, तो अब उसको डबल करवा देंगे और आने वाले समय में एक्सीडेंट भी नहीं होंगे। लेकिन मैं एक बात इस मंच से और कहना चाहूंगा, मेरे सभी युवा भाई यहाँ खड़े हैं, सभी युवा बैठे भी हैं, मैं आपसे निवेदन भी करना चाहूंगा कि आप सब परिवार के चहेते हैं, आपके ऊपर पूरा परिवार निर्भर करता है। आप सबके पास मोटरसाइकिल है, लेकिन हम मोटरसाइकिल तो खूब चलाते हैं, लेकिन हेलमेट कोई नहीं पहनता है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भी भाई घर से मोटरसाइकिल लेके निकलता है तो हेलमेट पहन के जाए, हेलमेट हाथ में रख के नहीं जाना है। पुलिस के लिए हेलमेट नहीं है, अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट है। मैंने देखे, मैंने कई एक्सीडेंट देखे, मैं बार जब भी एक्सीडेंट होता है हॉस्पिटल में जाता हूँ। युवा 20, 22, 25, 27 ऐसी ही अनेक खबर देखने और सुनने के लिए जालोर न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।